फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए आप सबका दिल से आभार करता हूँ। और आज अपन उसी चैप्टर को समाप्त करने की तैयारी में है। 5.3 समांतर श्रेणी अपना एपी को आज यहीं रोक देते हैं। और अपन का 14वां क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसने क्या बोला, 0 और 50 के बीच, क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच। तो देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। अब अपन को पता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन सी हुई, 1 3 5 डॉट 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 50 तो सम हो गई, लास्ट 49। वह संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो सारी की सारी संख्या क्या है, विषम संख्या कहलाती है। आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब संख्या अपन को क्या करनी है, ज्ञात। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। ठीक है, ये इस क्वेश्चन अपना। और डी की वैल्यू आप ये निकालोगे, 3 माइनस 1 यानी 2। बचा क्या, एन की वैल्यू कितना है, 49। आपको योग निकालना है यानी एसएन। क्या निकालना है, एसएन। अब एसएन निकालने के लिए एन का मान तो चाहिए, तो यहां से पहले किसका मान निकाल लेते हैं, एन का। तो एन वापस का सूत्र लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे वो यहाँ पे आपके पास का नाम 49, ए की वैल्यू आपके पास 1, एन की वैल्यू आपके पास है नहीं, और डी की वैल्यू आपके पास है 2। प्लस का 1 इधर आके माइनस का, ये कितने बचे, 48। गुणा के 2 कहां आएंगे, भाग में आ जाएंगे। एन माइनस 1 बराबर 24, माइनस का 1 इधर आगे प्लस का, तो एन बराबर 25। अब आपको निकालना क्या था, योग। योग यानी एस एन, एन बटे 2 ए प्लस ए एन। अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास ए एन का मान है, ए की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 1 और ए एन की वैल्यू 49। 25 बटे 2 इंटू 50, 2 के पहाड़े से 50 कटे 25 बार, 25 को 25 से गुणा किया कितने आए, 625। 25 को 25 से गुणा किया कितने आए, 625। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। तो मतलब वो 0 से 50 के बीच में जितनी विषम संख्या है उन सबका योग कितना आएगा, 625। आप जोड़ के देख सकते हो। और उनके बीच संख्या कितनी होगी, 25। 25 ऐसी संख्या होगी जो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, आपको संख्या भी पूछी जा सकती है और संख्याओं का योग भी पूछा जा सकता है। और इसी के साथ अपन तीसरा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 15वां। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, किसी निर्माता कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस काम को 30 दिन विलंब से करता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि पहले दिन, अपन 15 में क्या लिखेंगे, पहले दिन विलंब से कार्य पर जुर्माना 200 रुपए। इसी प्रकार दूसरे दिन पर 250 रुपए। इसी प्रकार तीसरे दिन पे सेम जुर्माना 300 रुपए।
हर जुर्माने पे 50 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो श्रृंखला क्या बनी अपने पास, यानी एपी के रूप में क्या बनी, 200, 250, 300, डॉट 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 डॉट, और ये 30 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हुई बताओ, 200। अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, 250 माइनस 200 यानी 50, और एन की वैल्यू कितनी है, 30। आपको क्या निकालना है, एस एन। तो देखो वही सेम फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक बंद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू आपके पास 30 है तो 30 बटे 2। ठीक है, 2 का 2, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 200 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1, और डी का मान कितना है आपके पास है, 50। डी का मान कितना है आपके पास, 50। अब देखो 2 के पहाड़े से 30 कटा 15 बार, 2 को 200 से गुणा किया कितने हैं, 400, 30 में से गया 29 इंटू 50। अब आगे 29 को 50 से मल्टीप्लाई करा के आपको आंसर इसका निकाल लेना है। फिर उसमें 400 ऐड करके 15 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देना। अगला क्वेश्चन 16वां। देखो क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समय शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। 7 ही पुरस्कार है, मतलब 16 में आपको सामने दिख रहा है कि पुरस्कारों की संख्या 7 और उनके लिए कुल राशि 700 रुपए। ठीक है, 700 रुपए देने पड़ रहे हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कमाए तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो देखो माना पहले पुरस्कार की राशि ए मान ली अपने, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरे पुरस्कार की राशि डॉट 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 20 कमाए यानी ए माइनस 20। इसी प्रकार तीसरे पुरस्कार की राशि इसमें से और 20 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a माइनस 40 होगा। इसी प्रकार श्रृंखला क्या बनी आपके पास, a माइनस 20, a माइनस 40 डॉट 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 डॉट। a की वैल्यू तो एक है ही प्रथम पद की, तो ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सार्वंतर d। तो देखो a माइनस 20 माइनस a, माइनस a से प्लस a कट गया, d की वैल्यू क्या आई 20, डी की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एन का मान आपके पास है, एस एन आपके पास है। आपको तो पुरस्कारों की संख्या निकालनी है ना, तो पुरस्कार, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान यानी ए का मान आपको निकालना पड़ेगा, पुरस्कार का मान निकालना है आपको। अभी कर देते इसको सॉल्व। तो देखो एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक बंद 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब देखो एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 700, एन की वैल्यू 7 बटे 2, ए 2 की 2, ए की वैल्यू ए, एन की वैल्यू 7 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास माइनस का 20। ठीक है, गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में, मतलब 2 तो चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। 2 को a से गुणा किया 2a, ठीक है, 7 में से a गया 6, 7 के पहाड़े से 700 कटा 100 बार, और 100 को 2 से गुणा किया कितने आ गए 200, 2a का 2a माइनस का 120,
माइनस का 120 इधर आया, क्या हो गया प्लस का, यानी 200 प्लस 120, ये कितने हो गए 320। 2 की गुणा के 2 भाग में और 2 का भाग कितनी बार गया 160, यानी प्रथम पुरस्कार। अब देखो अपन को पता चल गया ना, प्रथम पुरस्कार 160 और 20 कम हो गया मतलब 140। तो ऐसे अपन इन पुरस्कारों को लिख देते हैं, देखो श्रेणी के क्रम में लिख देते हैं। अतः पहला पुरस्कार 160 का, फिर 20 कम कर दो 140 का, और 20 कम कर दो, और 20 कम कर दो, ऐसे 20 कम करते अपन को 7 पुरस्कार खरीदने। तो ये लो, ये आ गए इनके क्रम। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के वाले में सांचा यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का ऐसे 3 लगाएगा, और ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो मतलब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब एक स्कूल है और स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने हैं, जिसमें विद्यार्थी जिस क्लास का अनुभाग है उसके अकॉर्डिंग पेड़ लगाए। मतलब पहली क्लास के स्टूडेंट एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास के 2, तीसरी क्लास के 3, ऐसे 12 तक के विद्यार्थी है तो प्रत्येक अनुभाग भाग द्वारा लगाए पेड़, और अनुभाग के कौन कौन से, पहली क्लास का है, दूसरी क्लास का है, तीसरी डॉट 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 12 तक क्लास है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, और ऐसे ही कक्षा 12 तक चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ये तो अपन ने 1 से कर दिया। प्रत्येक कक्षा के कितने भाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग होने पर, तो मतलब प्रत्येक संख्या को किससे गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। मतलब 3 इंटू 1 डॉट 3 इंटू 2 डॉट 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 3 इंटू 12। तो मतलब पहली क्या हुई 3, 6 डॉट 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 12 यानी 36। तो अपन को निकालना क्या है, लास्ट बोल रहा है इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। मतलब SN निकालना है। क्या निकालना है, SN। ए की वैल्यू क्या हुई आपके पास बताओ 3, डी की वैल्यू क्या हुई 6 माइनस 3 यानी 3। ठीक है, अब एन की वैल्यू आपके पास दे रखी कितनी है 12। SN निकालना तो एकदम इजी काम हो गया। आप देखो SN बराबर n/2 कोष्टक बंद 2a प्लस, सीधा छोटा वाला सूत्र लगा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने पास an की वैल्यू और है, तो an बराबर 36। तो देखो a प्लस an, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, a की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 36। 2 की टेबल से 6 बार, 6 इंटू 39। मल्टीप्लाई करा के देख लेना, 234 आएंगे। 234 ही अपने कुल पेड़ों की संख्या कितनी है 234। इसी के साथ अगला सवाल करते हैं अपन बात। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या दे रखी है आपको। ठीक है, आपको त्रिज्या दे रखी है, मान लो R1 बराबर है 0.5 सेंटीमीटर है क्या। ठीक है, R2 1 सेंटीमीटर, R3 1.5 सेंटीमीटर और R4 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस प्रकार से मान दे रखा है। उसके बाद उत्तरों अर्धगोलों अर्धवृत्तों को
खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धगोलों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको? कुल लंबाई। तो माना पहले सर्पिल की लंबाई L 2 पाई r, ठीक है, पर अर्ध है, अर्ध यानी कितने का भाग लगेगा? 2 का, यानी पाई r। इसको 1 कर देते, इसको भी 1, इसको भी 1। फर्स्ट है तो देखो पाई का मान 22/7 दे रखा है, r1 का मान अपने पास क्या है? 0.5, और 22 को 0.5 से गुना किया तो 11/7 110 आता है, और 110 0 से पॉइंट कट हो गया। ऐसे L2 अब डायरेक्ट कर देते हैं 22/7 इंटू 1, और 1 से गुणा कराने पर वही सेम से क्या आती है? 22/7। ऐसे अपन क्या निकाल देते हैं? L3 22/7 इंटू 1.5, 22 को 15 से गुणा करवा दो, कितने आएंगे? 33 330/7। वेरी गुड। ऐसे ये L4 निकाल देंगे, और उसने कितने किए हैं? 13। मैं इसको उतार लो, आप इसको मिटो रहा हूं। तो अपने पास जो एपी के रूप में श्रृंखला क्या आई? 11/7 डॉट 22/7 डॉट 23/7, सॉरी 33 डॉट 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 कितने हैं? 13 पदों तक, क्योंकि 13 है तो 13 सर्किल बना रहा है। तो n की वैल्यू, a की वैल्यू तो आपके पास है 11/7, d की वैल्यू आपकी होगी 22/7 माइनस 11/7। मैंने पहले भी बोला था लघुत्तम में अगर बटा की संख्या ऐसी हो तो संख्याओं को एक जैसे उतार दो, 11/7। फिर n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13। तो बस योग निकालना है, Sn बराबर n/2 कोष्टक बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो फटाफट। अब देखो आपके पास n की वैल्यू कितनी है? 13। n की वैल्यू कितनी? 13। 13/2 कोष्टक बंद 2 इंटू 11/7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 11/7। 13/2 का, सॉरी, हाँ 13/2 का 13/2, और ये हो गया 11 दूनी 22/7 प्लस 13 बच गए 12, 13 में से गया 12 बच गया। अब चाहो तो वही सेम 13/2, लघुत्तम आया 7, 22 का 22 सेम, 11 को 12 से गुणा किया इतने 132, 13/2 का 13/2 मल्टीप्लाई 22 और 32 कितने हो गए? 154, 154/7। 7 की टेबल से 154 कट रहे हैं वैसे तो देखो, 22 बार 22 को 11 से काट दिए, यहाँ बचा 13 इंटू 11। अब 13 को 11 से मल्टीप्लाई करा दो, 130 141, तो 141 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ये आपका यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दो मिनट एक 143 आएगा, 143 थोड़ी बाई मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, 200 लट्ठों को डेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके अगले वाले में 19, उसके अगले वाले में 18 इत्यादि लट्ठे हैं। ये 20 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा उससे सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो आपको देख लो कि एक तो n की वैल्यू नहीं दे रखी अपन को तो टोटल योग दे दिया 20 लट्ठे हैं,
तो अपन को किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। फिर ये क्या पूछ रहा है कि सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी जो सबसे ऊपर की जो पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है 19वें में, सबसे पहले पंक्ति में 20, मतलब सबसे नीचे वाले में 19 18 डॉट 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 200 लट्ठे हैं। ठीक है, कुल लट्ठे कितने दे रखे हैं 200। तो आपके पास एस एन की वैल्यू कितनी है 200, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 19 माइनस 20 यानी माइनस का 1। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक बंद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है 200, एन की वैल्यू अपने पास है नहीं, सेम रहने दो, 2 का 2, ए की वैल्यू 20, एन की वैल्यू नहीं है आपके पास, डी की वैल्यू माइनस है 1 कोष्टक बंद, बट्टे के 2 इधर भेज दो, ये हो गए 200 इंटू 2, एन का एन 40 माइनस एन माइनस प्लस 1, ठीक है, ये हो गए 400 बराबर, इस एन को अंदर बाद में ले जाएंगे, 40 एक 40 माइनस है एन, ठीक है, 400 के 400 41 एन माइनस एन स्क्वायर इधर भेज दो सबको, माइनस का एन स्क्वायर इधर आगे प्लस का 41 इधर आगे माइनस का, और 400 पहले से इधर प्लस का ही है, इक्वल 0। गुणा, अब दो विधि लग सकती है आपके पास, गुणनखंड या श्रीधराचार्य। अब गुणनखंड में क्या है कि गुणा कराने पर 400 जोड़ने घटाने पर 41 चाहिए, तो आपको ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी, गुणा करने पर 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए अपने पास से 41 से आ जाए। तो आपके पास एक तरीका बनता है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर ऐसे ना हो तो 400 के आप टुकड़े कर लो अभाज्य गुणनखंड से। तो देखो पहले 200 बार गया, 200 में 2 का भाग 100 बार, 100 में 2 का 50 बार, 50 में 2 का 25 बार, 25 में 5 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। अब देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 हो गए, 5 चौड़ी 25, 25 और 16 कितने होते हैं 41, और गुणा करना 50 आएंगे, तो इसका टुकड़ा क्या हो गया 16 और 25। अब ये देखना है कि दोनों ही देखो माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि जोड़ोगे तभी तो आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का होता तो प्लस के ले लेते, किसका है माइनस का, तो दोनों टुकड़े भी किसके होंगे माइनस के होंगे। तो मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूं, ये आपका इजी तरीका है कि आप गुणनखंड से टुकड़े निकाल सकते हो, वरना तो ऐसे सोचते रहेंगे क्या निकाले। तो देखो अपने पास टुकड़े आ गए दो, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इक्वल 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है एन कॉमन आ रहा है, तो एन माइनस 16, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 25, 25 का भाग 400 में कितने बार गया 16 बार, 50 का 8 बार जाता है इसलिए तो 16 बार, एन माइनस 1 क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे बच्चा 25 इक्वल 0, तो एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 16 बराबर 0, तो माइनस के 16 इधर आगे प्लस के, एन माइनस 25 बराबर 0, तो माइनस का 25 इधर आगे प्लस का हो गया। अब अपन को क्या निकालना है कि एक तो 16 पे लेके अपन देखते हैं कि कौन सा आंसर क्या आता है, पहले इतना आप निकाल लो। सबसे ऊपर वाली पंक्ति यानी ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, पहले अपन 16 पे लेके चलते हैं, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 16, तो देखो ए 16 बराबर, ए की वैल्यू क्या थी अपने पास 20, एन का मान 16 माइनस 1, डी का मान माइनस 1, 20 का 20, 15 माइनस का 1 गुणा में है तो माइनस का 15 हो गया, कितने बचे 5, मतलब या तो ऊपर वाली पंक्ति में। अब यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि अपने पास एन की वैल्यू 25 हो रहा है, तो अपन 25 लेके हो चलते हैं, ए 25 बराबर, यहाँ पे ए की वैल्यू सेम 16 माइनस 1 सेम, यहाँ पे माइनस का 1 का, यहाँ पे 25 हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 20 24 माइनस का 1, तो 20 माइनस 24 और माइनस का 4, तो इसकी आंसर क्या है, माइनस के तो 4 लट्ठे हो ही नहीं सकते, अरे लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ी ना हो सकती है, प्लस में होगी,
तो अपन क्या बोलेंगे, ऊपर वाली पंक्ति में 5 गड्ढे होंगे सबसे। ठीक है, ये इसी का आंसर यही समाप्त होता है। तो चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहा है, उसकी बात करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। एक दौड़ चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है आपके पास, ठीक है, और पहला आलू है जो उससे 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, मतलब आलू चकने वाली दौड़ है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है। बाकी इसके जो भी आलू हैं वो कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर। जितने भी आलू सारे के सारे कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू हैं, मतलब आलुओं की एन की वैल्यू कितनी है? 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उसके लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितने आलू दूरी दौड़नी पड़ी? मतलब मान लो एक लड़की है, वो यहां से दौड़ना शुरू कर देती है और दौड़ती दौड़ती एक आलू लेके यहाँ पे डाल देती है। मतलब वो पहले जाएगी, फिर आलू लेके वापस आएगी, फिर वापस जाएगी, दूसरा आलू लेके वापस आएगी, फिर वापस जाएगी, तीसरा आलू लेके वापस आएगी। मतलब ये नहीं है कि एक साथ गई और सारे आलू ले, एक एक करके आलू लाती है। और एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? आलू की संख्या कितनी है? 10। ये आपका 20वां क्वेश्चन है। तो देखो प्रथम बार लड़की जाती है, तो देखो ये अपन देखते हैं पहली बार में तय दूरी यानी ए की वैल्यू। अब बताओ 5 मीटर तो गई एक आलू के लिए और 5 मीटर ही वापस आई, यानी 5 + 5 कितने हो गए? 10। सही है, आप जाओगे 5 मीटर और 5 मीटर वापस आओगे। इसी प्रकार दूसरी बार की बात करते हैं, A2। तो आपको पता है 5 तो ये है ही, +3, अरे 5 तो है ही +3। अब वापस इतनी दूरी पे आओगे, मतलब दुगनी दूरी तय कर रहे हो, मतलब 2 से गुणा, यानी 8 × 2 यानी 16। इसी प्रकार तीसरी बात करते हैं हम, तीसरी बार में तय दूरी यानी A3। वही सेम देखो, 5 के साथ 3 + 3 और ऐड हो जाएगा, 5 + 3 + 3, और वापस इतनी दूरी तय करके आओगे, तो 11 × 2 यानी 22। ठीक है, आपके पास श्रृंखला क्या बन गई? अतः एपी क्या बनी आपके पास? 10, 16, 22 ... 10 पदों तक। कितने पद है? 10 पदों तक। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला, SN = n/2 2a + n - 1 × d। अब अपने पास a की वैल्यू तो 10 है ही, d की वैल्यू हो गई 16 - 10 यानी 6। अब उसमें वैल्यू पुट करो और अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो n की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10, सेम, a की वैल्यू भी 10 है और n की वैल्यू भी 10 है। वेरी गुड, n की वैल्यू 10, d की वैल्यू कितनी आई? 6। 10 में 2 का भाग 5 बार, 20, 9 × 6, 5 का 5, 20 का 20, 9 × 6 54, 54 और 20 74, और 74 को आपको किससे गुणा कराना है? 5 से गुणा कराना, और आपका आंसर आ जाएगा 370। तो कुल उसने 370 मीटर की दौड़ की। तो आपके आज इस 5.3 का समापन समारोह, और अपन इस 5.3 को आज यही समाप्त करते हैं। और कल से कौन सा चैप्टर का वीडियो लगाना है आज मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। एक बार आप इसको उतार लिए।
ओके, तो कल कौन सा वीडियो लगाना है कमेंट में जरूर बताना। अभी ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, अगला अपना चैप्टर कौन सा होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।